ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल में कार्तिक और सीरत के दरमियान बढ़ रही हैं नजदीकियां। शादी का दिखावा कहीं ना कहीं ला रहा है दोनों को एक दूसरे के करीब। साथ ही इस दिखावे से बड़ी सीरत की परेशानियां। आप सभी के मनपसंद सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आपने अब तक देखा होगा कि किस तरह कार्तिक सीरत को ढूंढ लेता है, उसे अपने पैशन को फॉलो करने के लिए मोटिवेट करता है, जिसके बाद सीरत से गोयनका हाउस में वापस आने के लिए कहता है। सीरत कहीं ना कहीं हिचकिचाती है, लेकिन किसी तरह कार्तिक उसे मना लेता है। सरप्राइजिंगली मनीष गोयनका यानी कार्तिक के पिता सीरत के घर में आने से बिल्कुल निराश हो जाते हैं। जी हाँ, वो मना कर देते हैं सीरत को घर में लाने से, जिसके बाद इंटेंस ड्रामा देखने को मिला। वहीं कार्तिक फ्लो में सीरत को अपनी पत्नी बताकर घर में सबके सामने इंट्रोड्यूस करता है। यूं तो सीरत के गोयनका परिवार में आने से कुछ लोग खुश हैं तो वहीं कुछ लोग निराश हैं, लेकिन जब कार्तिक ने सीरत को अपनी वाइफ का दर्जा दे ही दिया है तो घर वाले भी उन दोनों से कई रिचुअल्स जो मैरिड कपल के बीच होते हैं उसे पूरा करने की उम्मीद करते हैं। हाउएवर सीरत कार्तिक पर बहुत गुस्सा होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं सीरत के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि कार्तिक ने बगैर सोचे समझे उसे अपनी पत्नी, अपनी वाइफ कह दिया। जी हाँ, जब ऐसा कुछ है ही नहीं, ना उसकी शादी हुई है, ना दोनों के बीच पति पत्नी वाला कोई रिश्ता है। इस बात पे दोनों की खूब कहा सुनी होती है। लेकिन आगे दादी तीज की पूजा के लिए जब कार्तिक को सीरत के मांग में सिंदूर भरने कहती है तो कार्तिक और सीरत बस शॉक्ड रह जाते हैं। कार्तिक अब रिवील नहीं कर सकता कि ये फेक शादी है, ये शादी का ढोंग है, इसका सच कुछ और है, और इसलिए वो वही करता है जो उस वक्त जरूरी होता है। लेकिन सीरत इन सब के खिलाफ है, क्योंकि वो रणवीर की पत्नी थी और उसके मरने के बाद वो सिंदूर बगैर शादी के कैसे लगा सकती है। हाउएवर ये सारा ड्रामा खत्म हुआ नहीं कि एक और सियापा आ गया। जी हाँ, मंगलसूत्र का। नकली शादी में ये पवित्र चीजें आ जाने से कार्तिक और सीरत की मुश्किलें सिर्फ बढ़ रही हैं, और ऐसे में दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग भी काफी बढ़ गई हैं। अब आने वाले एपिसोड में कार्तिक को दादी बताएगी मंगलसूत्र पहनाने का एक रिचुअल है, जिसमें घर के मैरिड कपल्स को इस रिचुअल को पूरा करना है। कार्तिक और सीरत बड़ी चालाकी से इस रिचुअल के पहले इस रिचुअल से बचने के लिए कहीं बाहर बहाना बना के चले जाते हैं, और फिर जब घर आते हैं तो इवेंचुअली दादी उन्हें इस रिचुअल को पूरा करने कहती ही है। आखिरकार कार्तिक के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है। जो सीरत और कार्तिक ने प्लान किया होता है अपनी नकली शादी की वजह से इस रिचुअल से बचने के लिए, उस पर पानी फिर जाता है। कार्तिक के पास कोई ऑप्शन नहीं है, और अब फाइनली इन ट्रू सेंस उसने सीरत को नायरा की जगह दे दी है, यानी अपनी पत्नी नायरा की जगह अब सीरत को मिल गई है। अब सीरत सिर्फ नायरा जैसी दिखती ही नहीं, बल्कि सही मायनों में वो कार्तिक की पत्नी बन चुकी है। कार्तिक सीरत को मंगलसूत्र पहना देता है। जी हाँ, कार्तिक सीरत को मंगलसूत्र पहना देता है, लेकिन सीरत ऐसा कुछ नहीं चाहती। इनफैक्ट वो अब भी इस कश्मकश में है कि कैसे रिएक्ट करे, क्योंकि ये सब तो उसने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया होता है। जिंदगी उसके साथ इतना बड़ा खेल खेलेगी, इसका उसे कोई अंदाजा नहीं था। पहले रणवीर छिन गया और अब यूं नायरा की जगह लेना, ये सब उसके लिए डिप्रेसिंग है। बस अब सवाल ये उठता है कि क्या कार्तिक को सीरत के लिए अपने प्यार का एहसास होगा? क्या सीरत इन सारी सिचुएशन को हैंडल कर पाएगी? क्या घर वालों को कभी इनकी नकली शादी का पता लगेगा? Stay tuned for more spoilers. Also अपने पसंदीदा कलाकारों और सितारों से जुड़ी हर जानकारी और अपडेट पाने के लिए बने रहें टेली चक्कर के साथ। Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakka's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.